ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं। डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि हम डेली यही बोलते हैं कि हाँ बोलते हैं। यस डेफिनेटली, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए हैं वो सारे हम डेली अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेके आई हूँ जो कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ओके, सो चलिए आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को कि आज हम किस तरह के एडवांस इंग्लिश सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी इस वीडियो को। ओके, बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड पहुंचती रहे, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ओके, सो चलिए आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सो चलिए बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर। सो ओके, हमारा आज का जो पहला स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। आई एम टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन आपको यूज क्या करना है, नाउन यूज करना है। देखिए आपको प्लस नाउन यूज नहीं करना है, आप चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कीजिए या फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है। अगर आप टायर्ड के बाद नाउन लगा रहे हैं तो वर्ब नहीं यूज करेंगे। ओके, अगर वर्ब होगा तो नाउन नहीं होगा और अगर नाउन होगा तो वर्ब आप वहां पे नहीं यूज करेंगे। ओके, सो अगर आप नाउन यूज कर सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आपको यूज करना हुआ तो आप आईएनजी लगा के यूज करेंगे। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप आई एम टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या फिर आपको यूज करना है नाउन। अगर नाउन होगा तो नाउन यूज करना है, अगर वर्ब होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी यूज करनी है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, मैं अपनी जिंदगी से थक गया हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे सेंटेंस बोलते हैं मैं अपनी लाइफ से ऊब गया हूँ। अगर बहुत सारी उनके लाइफ में परेशानियां होती हैं तो डेफिनेटली यही सेंटेंस बोलते हैं कि मैं अपनी लाइफ से थक गया हूँ, मैं अपनी जिंदगी से थक गया हूँ। तो अगर हमें इसको इंग्लिश में कहना हुआ तो हम कैसे बोलेंगे, तो चलिए देखते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ। अब देखिए हमारा यहाँ पे नाउन क्या है, लाइफ, माई लाइफ। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ मतलब मैं थक गया हूँ। ओके, अपनी जिंदगी से। ओके, अब यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, काम नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाएंगे। नॉर्मली मेरा नाउन है लाइफ, मतलब मैं अपनी जिंदगी से। सो आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ। ओके, नेक्स्ट है मैं अपने रिश्तेदारों से तंग आ गया हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों से तंग आ गया हूँ, तो कैसे यूज करेंगे इसे? आई एम टायर्ड ऑफ माई रिलेटिव। रिलेटिव बोल सकते हैं या डेफिनेटली रिलेटिव्स होता है। ओके, अगर पड़ोसियों से तो नेबर्स। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ माई रिलेटिव्स। वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर देते हैं, डेली फ़ोन करते हैं, मैं काम करता रहता हूँ फिर भी फ़ोन करते रहते हैं। मैं अपने रिश्तेदारों से तंग आ गया हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ माई रिलेटिव्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है मैं अपने दोस्तों से तंग आ गया हूँ। आप कोई दोस्त मतलब आपका बहुत ज्यादा अगर मजाक उड़ा रहा हो तो आप बोलते हैं ना मैं अपने इस दोस्त से ना तंग आ गया हूँ, डेली मेरी मजाक उड़ाता है, हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है, मजाक बनाता है लोगों के सामने। ओके, तो कैसे यूज करेंगे अगर हमें ये कह रहा हुआ कि मैं अपने दोस्तों से तंग आ गया हूँ, मैं अपने दोस्तों से तंग आ गया हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ माई फ्रेंड्स। आई एम टायर्ड ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों से फ्रेंड्स। ओके, फ्रेंड्स आपको एस लास्ट में लगा देना है, डी के बाद एस। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मैं अपनी तकलीफों से तंग आ गया हूँ। मैं अपनी तकलीफों से तंग आ गया हूँ या फिर थक गया हूँ, थक गया हूँ या फिर तंग आ गया हूँ, ये एक ही सेंस में आता है कि तंग आ गया हूँ, परेशान हूँ, थक गया हूँ। तो कैसे यूज करेंगे हम इसे? आई एम टायर्ड ऑफ माई प्रॉब्लम्स। आई एम टायर्ड ऑफ माई प्रॉब्लम्स। ओके, मैं अपनी तकलीफों से तंग आ गया हूँ, थक गया हूँ। ओके, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो यही बोलता है ना, मैं अपनी तकलीफों से ना तंग आ गया हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ मैं इससे। ओके, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? आई एम टायर्ड ऑफ माई प्रॉब्लम्स, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माई प्रॉब्लम्स। ओके, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मैं अपने पढ़ाई से थक गया हूँ। अब कोई बंदा है
जो डेली पढ़ता हो फिर भी मतलब कि वो अगर कुछ करना चाहता है और अगर उससे ना गेट हो रही हो, मतलब मिल नहीं रही है वो, तो डेफिनेटली ये बोलेगा मैं अपनी पढ़ाई से थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ, मैं इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करता हूँ फिर भी मैं सक्सेस नहीं होता हूँ, फिर भी मैं जॉब नहीं पाता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई से थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ। तो कैसे बोलेंगे इसे? I'm tired of my study. I'm tired of my study. मैं अपनी पढ़ाई से ना तंग आ गया हूँ. I'm tired of my study. ओके, सो ये है आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस तरह के सेंटेंस अपनी लाइफ में. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस. अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर की ओर. और आज का हमारा अगला क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है I am supposed to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. मैंने अपनी पहली वीडियो में मैंने supposed to का यूज पढ़ाया था. आज मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करा रही हूँ supposed to का. ओके, ताकि आपको और अच्छे से ये याद हो जाए ये स्ट्रक्चर. ओके, ताकि आप कहीं पे भी अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप तुरंत इस तरह से बोल सकते हैं. ओके, सो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं supposed to का. सबसे पहले हमें I am supposed to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. देखिए जहाँ पे I am है, am तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, I हमारा सब्जेक्ट है. तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट और क्या कहते हैं is am are मतलब कि हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं. ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब supposed to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. बट नॉर्मली जब हम खुद के लिए बात करेंगे तो I am, इसलिए मैंने I am यूज किया है. ओके, ताकि आपको और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो. अब चलिए देखते हैं. जैसे मुझे पढ़ने का अधिकार है, मुझे पढ़ने का अधिकार है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I'm supposed to study. I'm supposed to study मतलब मुझे पढ़ने का अधिकार है. नेक्स्ट है मुझे फैसला लेने का अधिकार है. अगर सपोज दैट किसी ने कहा तुम इस मामले में फैसला नहीं कर सकते या फिर फैसला नहीं ले सकते, तो आप बोल सकते हैं मुझे फैसला लेने का अधिकार है. ओके, मुझे फैसला लेने का अधिकार है. तो कैसे बोलेंगे? आई एम सपोज टू टेक अ डिसीजन. आई एम सपोज टू टेक अ डिसीजन मतलब मुझे फैसला लेने का, करने का अधिकार है. तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे. ओके, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं. देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे यहाँ रहने का अधिकार है. सपोज दैट अगर आप कहीं पे रह रहे हो और अगर कोई आता है और बोलता है कि नहीं आप यहाँ पे नहीं रह सकते, ओके, तो आप बोल सकते हैं मुझे यहाँ रहने का अधिकार है. ओके, मुझे यहाँ रहने का अधिकार है. तो कैसे बोलेंगे? I'm supposed to live here. I'm supposed to live here because this is my country. क्योंकि ये मेरा देश है. ओके, इस तरह से आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मुझे वहां जाने का अधिकार है. मुझे वहां जाने का अधिकार है. अब किसी ने आपको अगर कोई कहीं पे ना जाने दे रहा हो तो आप बोल सकते हैं मुझे वहां जाने का अधिकार है, मुझे भी वहां जाने का अधिकार है. तो कैसे बोलेंगे? हम ऐसे यूज करेंगे आई एम सपोज टू गो देयर. आई एम सपोज टू गो देयर मतलब मुझे वहां जाने का अधिकार है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे बोलने का अधिकार है. मुझे बोलने का अधिकार है. अब सपोज दैट कोई आपको बोलने ना दे रहा हो किसी मैटर पे, तो आप बोल सकते हैं मुझे भी बोलने का अधिकार है. मुझे बोलने का अधिकार है. ओके, सो how we can say in English? I'm supposed to speak. I'm supposed to speak मतलब मुझे बोलने का अधिकार है. I'm supposed to speak. ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे अपनी लाइफ में. ओके, और चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा आज का स्ट्रक्चर देखते हैं. और आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? I am surprised to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. I am surprised to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. देखिए फॉर द एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं मैं हैरान हूँ, तुमने ऐसा कैसे कर दिया. मैं हैरान हूँ, मैं यह जानकर हैरान हूँ, मैं यह देखकर हैरान हूँ, मैं यह सुनकर हैरान हूँ, मैं वहां जाकर हैरान हूँ. ओके, तो जब भी हम मैं यह बोलकर हैरान हूँ, तो जब भी हम बात करते हैं हैरान हूँ
तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, किस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, आई एम सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे है आज का हमारा सेंटेंस, मैं यह जानकर हैरान हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम सरप्राइज्ड टू नो इट, आई एम सरप्राइज्ड टू नो इट। ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे, इस तरह से बोलेंगे। ओके, तो जब भी आपको कहना हुआ किसी भी चीज के बारे में कि मैं यह जानकर हैरान हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई एम सरप्राइज्ड टू नो इट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैं यहाँ सुनकर हैरान हूँ, मैं यहाँ सुनकर हैरान हूँ कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम सरप्राइज्ड टू लिसन इट, आई एम सरप्राइज्ड टू लिसन इट, मैं यहाँ सुनकर हैरान हूँ। तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। तो जब भी आप बात करेंगे हैरानी की, मतलब मुझे हैरानी है, मैं हैरान हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ओके, अब चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए, डीपली समझने के लिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं। सो आज का हमारा मोर एग्जाम्पल, मैं आपको मोर एग्जाम्पल प्रोवाइड करूंगी। सो हमारा आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं यह देख कर हैरान हूँ, मैं यह देख कर हैरान हूँ कि ये कितने केयरलेस हो गए हैं। ओके, ये कितने केयरलेस हो गए हैं, ये सब लोग कितने केयरलेस हो गए हैं। सपोज दैट अगर आप कुछ दिन के लिए बाहर चले जाएं और आपके जो फैमिली में जो भी हो, अगर वो बहुत ज्यादा मतलब चीजों को इधर उधर कर दे, केयरलेस हो जाएं, तो आप आकर अगर देखें, मैं यहाँ देख कर हैरान हूँ कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में, मैं यहाँ देख कर हैरान हूँ, आई एम सरप्राइज्ड टू सी इट, मैं यहाँ देखकर हैरान हूँ कि इस कमरे का हाल कैसा बना हुआ है, आई एम सरप्राइज्ड टू सी इट, देन व्हाट इज द, ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस रूम। ओके, कमरे की पोजीशन क्या है, मतलब कि इसकी, ओके, या कैसा बना दिया है, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। ओके, मैं यहाँ देखकर हैरान हूँ, आई एम सरप्राइज्ड टू सी इट। नेक्स्ट है, मैं वहां जाकर हैरान हूँ, मैंने जैसा सोचा नहीं था वैसे ही वहां पे हुआ, मैं वहां जाकर हैरान हूँ, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में, आई एम सरप्राइज्ड टू गो देयर, आई एम सरप्राइज्ड टू गो देयर, मैं वहां जाकर हैरान हूँ, आई एम सरप्राइज्ड टू गो देयर, तब वहां पे हम इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मैं उससे मिलकर हैरान हूँ, मैं उससे मिलकर हैरान हूँ कि उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। ओके, मैं उससे मिलकर हैरान हूँ, तो कैसे यूज करेंगे हम इसको, आई एम सरप्राइज्ड टू मीट हिम और हर, you can use here. Okay, I'm surprised to meet her or him. Okay, तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है। ओके, और ऐसे हम बहुत ज्यादा सेंटेंस यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, सो यू शुड अप्लाई दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, आपको अप्लाई करना है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर और देखते हैं आज के हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर। और आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई एम श्योर दैट प्लस सेंटेंस। देखिए आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस यूज कर सकती हैं, जस्ट ओनली यू हैव टू यूज हियर। आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले पर क्या यूज करना है, आई एम श्योर दैट। ओके, आप सेंटेंस को पहले भी यूज कर सकती हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब चलिए आई एम श्योर दैट आपको यूज करना है, उसके बाद सेंटेंस यूज करना है। आप चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड हम सेंटेंस। सबसे पहले, मुझे विश्वास है तुम वहां थे। मुझे विश्वास है, अगर कहीं पे आप गए हो और अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि अगर आपको कोई जानने वाला वहां पे हो और अगर आप उससे पूछते हैं कि तुम वहां पे थे, तो अगर उसने कहा नहीं मैं तो वहां पे नहीं था, तो आप बोल सकते हैं मुझे विश्वास है तुम वहीं थे, तुम वहां थे। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में से, आई एम श्योर दैट यू वर देयर। आई एम श्योर दैट यू वर देयर, मतलब तुम वहां थे। नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि तुमने मेहनत की थी। मुझे विश्वास है तुमने मेहनत की थी। कैसे बोलेंगे इसे, I'm sure that you have done the hard work.
आपने मेहनत की थी. आई एम श्योर दैट यू हैव डन द हार्ड वर्क. ओके, तब वहां पे हम इसको यूज करेंगे. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे विश्वास है तुमने अंग्रेजी बोला. मुझे विश्वास है तुमने अंग्रेजी बोला. तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम श्योर दैट यू स्पीक इंग्लिश. ओके, बाय द वे यहाँ पे क्या होगा? स्पोक इंग्लिश होगा. ओके, क्योंकि हमारा ये पास में चला जा रहा है. मुझे विश्वास है तुमने अंग्रेजी बोला, तो यू स्पोक इंग्लिश. ओके, स्पीक नहीं होगा, स्पोक होगा. ओके, आई एम श्योर दैट यू स्पोक इंग्लिश. मुझे विश्वास है तुमने अंग्रेजी बोला. ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है आप वहां जाएंगे. मुझे विश्वास है आप वहां जाएंगे. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम श्योर दैट यू विल गो देयर. आई एम श्योर दैट यू विल गो देयर. मुझे विश्वास है आप वहां जाएंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे विश्वास है वो तुमसे मिलेगा. मुझे विश्वास है वो तुमसे मिलेगा. सो हाउ वी कैन से इन इंग्लिश? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको आप बोल सकते हैं, आई एम श्योर दैट ही विल मीट यू. आई एम श्योर दैट ही विल मीट यू. मुझे विश्वास है वो तुमसे मिलेगा. मुझे विश्वास है वो तुमसे मिलेगा. आई एम श्योर दैट ही विल मीट यू. ओके, तो आप इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं. यू कैन यूज टू एनीवेयर एंड इस तरह के सेंटेंस हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बोलते हैं. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस. ओके, यू हैव टू यूज इन योर लाइफ. ओके, यू हैव टू अप्लाई दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन योर डेली रूटीन. ओके, सो लेट्स गो अहेड. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर. और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आज का हमारा आई एम इंटरेस्टेड इन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing and then object. Okay, once again I repeat this, that what is the structure of today's? That structure is that I am interested in plus verb की first form में ing and then object. So this is the एग्जाम्पल. ओके, मतलब जब हम बात करते हैं मुझे रुचि है, मुझे इंटरेस्ट है. ओके, तो दिलचस्पी है, मुझे इस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है, रुचि है, तो वहाँ पे हम इंटरेस्टेड का यूज करते हैं. ओके, इंटरेस्टेड इन का यूज करते हैं. फॉर द एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मुझे अंग्रेजी बोलने में रुचि है. मुझे अंग्रेजी बोलने में रुचि है मतलब दिलचस्पी है, मतलब मुझे अच्छा लगता है. ओके, अच्छा लगता है मुझे. तो कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे? आपको सेम टू सेम आपको जस्ट ओनली स्ट्रक्चर को फॉलो करना है एंड उसके बाद आपको ऐसे लिखना है. ओके, अब हमें क्या यूज करना है? सबसे पहले आई एम इंटरेस्टेड इन यूज करना है. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करना है एंड देन यू हैव टू यूज हियर ऑब्जेक्ट. ओके, for the example, the English meaning of that, how to create the sentence in English. So I am interested in, देखिए आपको I am interested in तक यूज करना है. उसके बाद आपको क्या यूज करना है? And here you have to use the first form of verb and ing. Okay, so the verb is that speak, मतलब बोलना. Okay, and हमें क्या यूज करना है? After we have to use ing. So what? Speaking. Okay, I am interested in speaking English. मुझे अंग्रेजी बोलने में क्या है? दिलचस्पी है, रुचि है. मुझे अंग्रेजी बोलने में दिलचस्पी है या फिर रुचि है. I am interested in speaking English. Next है, मुझे आपसे बात करने में दिलचस्पी है. मुझे आपसे बात करने में दिलचस्पी है. तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में से? I'm interested in talking to you. I'm interested in talking to you. मतलब मुझे आपसे बात करने में दिलचस्पी है. सपोज दैट कोई बहुत अच्छा बात करता हो और अगर आपको उससे बात करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती हो तो आप बोलेंगे ना मुझे आपसे बात करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है. ओके, तो कैसे बोलेंगे? I'm interested in talking to you. ओके, इस तरह से आप इसे यूज करेंगे एंड इसको भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं. एंड ओके, so let's go ahead.
तरह के हम डेली लोगों से जब भी हम बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. ओके, सो यू हैव टू अप्लाई दिस टाइप्स ऑफ. ओके, स्टॉप सेइंग दैट मुझे दिलचस्पी है. यू हैव टू से आई एम इंटरेस्टेड इन. ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मुझे लोगों से बात करने में रुचि है. अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, एमिएबल टाइप से होते हैं, मतलब मिलनसार टाइप से होते हैं, तो उनको लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा बात करना पसंद होता है, जब कोई कहता है मुझे लोगों से बात करने में रुचि है, पसंद है, दिलचस्पी है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू पीपल. आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू people. ओके, सो मुझे लोगों से बात करने में रुचि है. आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू पीपल. ओके, इस तरह से आप इसे यूज करेंगे. मुझे पढ़ाई करने में दिलचस्पी है. बहुत सारे लोगों को पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. ओके, आई ऑल्सो इंटरेस्टेड इन. ओके, सो अगर आपको भी पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, अगर कोई बोलता है कि आपको क्या पसंद है, तो आप बोल सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडिंग. ओके, क्या? मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है. ओके, सो कैसे बोलेंगे? आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडिंग. मतलब अगर किसी ने पूछा आपको कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके, सो आप क्या बोलेंगे? अगर आपको स्टडी पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, घूमना पसंद है, कोई भी चीज़ पसंद हो, तो आप बोल सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन. मुझे ये इसमें रुचि है, दिलचस्पी है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. मुझे नई चीज़ों में दिलचस्पी है. मतलब नई चीज़ें, नई चीज़ों के बारे में सीखना, उसमें दिलचस्पी है. जैसे मुझे नई चीज़ों में दिलचस्पी है. ओके, तो कैसे बोलेंगे? ओके, इसको ऐसे बोलेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन न्यू थिंग्स. आई एम इंटरेस्टेड इन न्यू थिंग्स. तो इसको हम यूज करेंगे ऐसे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, एंड ये ऐसे वीडियो आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा. ओके, ताकि ये आपकी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए एंड यू कैन, एंड देन आप कहीं पे भी ये बोल सकते हैं. ओके, किसी से भी अगर आप कन्वर्सेशन करते हैं तो इस तरह के हम सेंटेंस बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. ओके, सो यू शुड प्रैक्टिस एट दिस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से टॉपिक लेके, कंटेंट लेके, जो कि आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा डेफिनेटली. ओके, थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वर्क.